ऐसे हुए जो उनके लिए हम जो क्रिया सम्यक के साथ करते हैं, सम्यक के साथ करते हैं तो हमें उस सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाती, मोक्ष पद ही मिल जाता है। और सम्यक के बिना करते हैं तो हम संसार की प्राप्ति ही होती है। तो उसमें आज बात चल रही थी, उपवास की वर्णन चल रहा था कि उपवास में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उसमें लिखा था उपवास के दिन हमें दातुन मंजन आदि नहीं करना चाहिए, स्नान आदि नहीं करना चाहिए, और क्या नाम जो साबुन सोडा आदि या जो और भी जो है क्रीम पाउडर नेल पॉलिश लिपस्टिक आदि जितनी भी चीज़ें हैं इनको जो है नहीं लगाना चाहिए, सामान भी नहीं लगाना चाहिए, और कम से उपवास के दिन तो करनी चाहिए। तो उसमें मतलब उसमें आया फूल, मतलब जो है जो फूल आदि जो है आते हैं ना श्रृंगार के लिए व्यक्ति करते हैं, तो फूल आदि है, गजरा आदि है, जो भी कुछ भी चीज़ें हैं, इस सेंट परफ्यूम आदि जो है अंजन आदि ना, वो सब आया था उसमें कि वो नहीं करना चाहिए। तो उसमें एक सुबह जी जी हाँ नहीं देखो वो भी आया सुबह, बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात, एक बहुत सुंदर बात ये है उसमें ये भी आया था कि कृत कारित अनुमोदना। यदि हमारा उपवास है, सुन लो, उपवास है, यदि हमारा निर्जल उपवास है तो हमारे लिए कहते हैं जो है हमें जो ना खाना खाना चाहिए, ना खाते ना खिलाना चाहिए, और खिलाने वाले की अनुमोदना भी नहीं करना चाहिए यदि किसी ने खिला भी, ठीक है ना। तो वो तो बात उसमें आ गई, मन जब खाएंगे नहीं तो खिलाएंगे नहीं तो ना बनाएंगे, तो उसमें वो भी नहीं करना चाहिए। उत्कृष्ट मार्ग ये है। बाकी देखो अपनी अपनी परिस्थिति को, घर परिवार है, अब तुम अकेली हो, अब पतिदेव को खाना खिलाना पड़ेगा है, अब आजकल सब लोग भी हैं तो फिर है तो थोड़े बच्चे तो इसलिए वो परिस्थिति देख लेनी चाहिए। बाकी जो है हाँ, लेकिन उसमें ऐसा भी है कि आपका निर्जल दैविक रहता नहीं उपवास, जिनका जो अगर खा रहे हैं कुछ पानी वानी लेगा जो भी है तो बात करा सकते हैं। बाकी उत्कृष्ट मार्ग यही है, इसलिए तो कहते हैं, मैंने बताया ना, इसलिए मैं कह रहा था कि हम उत्कृष्ट साधना करना चाहो तो घर में रह के साधना नहीं हो पाती। उत्कृष्ट साधना करना है तो साधु संतों के पास रह करके या क्षेत्रों पर रह करके ही हम पालन कर सकते हैं। आप घर में रहोगे तो उसमें आपके व्रत नियम संयम में आपको नियम से जो है कुछ ना कुछ दोष लगेंगी। तो वहाँ बात चल रही थी जो है कि उपवास आदि करते हैं तो उसमें हमें ये जो श्रृंगार आदि के इत्र सेंट परफ्यूम आदि कुछ, क्योंकि जो जितने भी इत्र सेंट परफ्यूम आदि बनते हैं या जो मतलब जो, तो उसमें क्या होता है जीवों की प्रार्थना होती है, क्योंकि फूल आदि से बनते हैं, जिनसे बनते हैं फूल का अर्घ निकाला जाता है, और फूल में अनेक प्रकार के जीव जंतु रह सकते हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है, तो इसलिए वो नहीं लगाना चाहिए या ना उसको यूज नहीं करना चाहिए, हम वैसे भी नहीं करना चाहिए, उपवास के दिन तो खास तौर से करना। अथवा उसी प्रकार साबुन है, क्रीम है, शैम्पू है, पाउडर आदि हैं, आदि जितने भी वो हैं वो हमें उपवास के दिन किसी नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक उदाहरण दिया था उसमें कि भगवान महावीर स्वामी का, इसका भगवान महावीर स्वामी का उदाहरण दिया था कि एक बार भगवान महावीर स्वामी की माँ सब तैयार हो रही थी, और बढ़िया तैयार, उस समय तो ये नेल पॉलिश लिपस्टिक नहीं थी या क्रीम पाउडर आदि नहीं थे, तो उस समय क्या होता फूल आदि होते थे, तो जो प्राकृतिक जो है उनसे ही श्रृंगार करते थे। हमें क्या अपने बना आज भी बहुत से लोग जो है हाँ महाराष्ट्र कर्नाटक आदि में, उसमें केरल आदि में होता है, तो वहाँ लेकिन जो है वहाँ पर दूध तो उनकी मम्मी ने जो है फूल वृक्ष आदि फूल आदि को थोड़ा और उसको लगा लिया, और फिर पूछा उन्होंने बेटा हम कैसी लग रही हूँ, तो वे उन्होंने बेटा समझदार था, वो तो तीर्थन का था भाई, जन्म से 3 ज्ञान के धारी, बोले माँ अच्छी आज अच्छी नहीं लग रही, क्या बोले आज अच्छी नहीं लग रही हो, देख अच्छे देख बेटा, ध्यान से देख, गौर से देख, मैंने आज कितना बढ़िया श्रृंगार किया, देखो एक किया वो किया आदि किया, बोले मैं ना आज माँ अच्छी लग रही, आज मुझे सुंदर नहीं लग रही हो। बोले क्यों, क्या बात है, एक बात हुआ तो बोले माँ आज तुम सुंदर इसलिए नहीं लग रही हो क्योंकि तुमने दूसरे की पुत्र की या जीव की हिंसा की है, दूसरे को कष्ट पहुँचाया, और कष्ट पहुँचा कर तुमने श्रृंगार किया है। अब नेल पॉलिश बनती है, लिपस्टिक बनती है या शैम्पू बनते हैं, इनमें क्या होता है जो जब उनको चेक किया जाता है तो उनकी जो बंदर आदि खरगोश आदि उनकी आँखों आदि पर डाला जाता है और उनके जो है कष्ट होता है तब बनाया जाता है। तो इसलिए जो है बोले जितनी हम कर रहे थे तो उससे सबको कष्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए बोले कष्ट हुआ है, आज तुमने श्रृंगार किया, उससे एक जो है पेड़ था, वो पेड़ के तुमने से फूल तोड़ा, और फूल में
तो जैसे कोई तुम्हारे हाथ को कोई जो है मोड़ दे कुछ हो तो कितना कष्ट होगा, है आपकी उंगली को अलग कर दे कितना कष्ट होगा। तुमने वो फूल तोड़ा है और जो है तोड़ करके जो तुमने जो है लगाया है, इसलिए तुम अच्छी लग रही। तो जो है माँ उसको देखती और देख कर रहती, इतनी जो सोच, इतना विचार, इतना ज्ञान विशेष। तो बेटा ठीक है, आज के बाद मैं कभी जो है फूल को तोड़ूंगी नहीं, तोड़ के लगाऊंगी नहीं, ठीक है ना। तो उस दिन से नियम ले। तो कहने का तात्पर्य कि हम सभी भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं। क्या है? भगवान महावीर स्वामी, भगवान पासना, भगवान नेमिनाथ, जिन्होंने जो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए अपना सुख त्याग दिया। नेमिनाथ शादी के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है जैसे देखा कि जीव हमारी बारात में आए, बारातियों को इनका जो हनन किया जाएगा, मारा जाएगा, इनको मार दिया जाएगा, तो उन्होंने उसी समय जो है बैराग धारण कर लिया। पारसनाथ मुनिराज ने, मतलब उस समय बालक थे, मुनिराज भी नहीं थे, भगवान भी नहीं थे, उस समय उन्होंने नागिन की रक्षा की थी, ठीक है ना। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा, शाका आदि किसका उपदेश दिया? जीव और जीवों का तो उपदेश दिया, सभी के लिए जीवों की रक्षा के भाव उन्होंने कहे, ऐसा सूत्र दिए, अहिंसा पर उन्होंने हमारे सूत्र दिए। तो ऐसे हम भगवान महावीर स्वामी के जो है वंशज हैं, हम उनकी संतान हैं, हम उनके पुजारी हैं। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि जो उनके किसी भी जीव की हमारे कारण हिंसा हो। हम चमड़े का बेल्ट लगाते हैं, चमड़े के जूते पहनते हैं, चमड़े के पर्स रखते हैं, या हम और भी जो है गर्म शॉल जिसमें जो है जीवों की प्रार्थना होती है, या रेशम की साड़ी आदि पहनते हैं, अथवा जो शैम्पू आदि जो लिपस्टिक जो भी चीज़ हैं जिनमें जीवों की प्रार्थना होती है, हम उनको यूज करते हैं, तो उसके हम पाप के भागीदार बनते हैं। अभी दीपावली आ रही है और हम अहिंसा दीपावली जैन धर्म में क्यों मनाते हैं? तो हमें पता होने से हम जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जिन्होंने अहिंसा का, हमें शाकाहार का और जो है जीव और जीनेन्द्र का जो है उपदेश दिया, ऐसे भगवान महावीर स्वामी के निर्माण महोत्सव पर हम जो है निर्माण लड्डू चलाते हैं। और शाम को उनके ही शिष्य गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, इसलिए शाम की वेला में हम क्या करते हैं, दीपक जला करके और उनकी पूजा करके जो है हम दीपावली मनाते हैं। तो हम ऐसे भगवान महावीर स्वामी के शिष्य होकर के ध्यान रखना, हम दिवाली मनाएं और ऐसी खुशी ना मनाएं कि दूसरे का दिवाला निकल जाए। क्या? दूसरे का दिवाला निकल जाए। क्योंकि आप क्या करते हो, दीपावली मनाते हो, दीपावली खुशी मनाइए, आप मिठाई खाइए, भक्ति कीजिए, खूब सुंदर सुंदर कपड़े पहनिए आदि, वो करिए, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो है दीपावली के दिन ना हम पटाखे जो है चलाएंगे और ना जो है चलवाएंगे, और ना चलने वाले की अनुमोदना करेंगे, ना हम पटाखे जलाएंगे और ना ही पटाखे बच्चों को लाकर देंगे, और ना ही बच्चे को जला रहा है। हम बोले हम जलाते नहीं हैं, हम तो देखते हैं, तो देखना भी नहीं है, समझे। हमारे कृत कार्यत अनुमोदना तीनों का हमारे लिए त्याग होना चाहिए। तो हम ना पटाखे जलाएंगे, चाहे फुलझड़ी हो चाहे कोई भी झड़ी हो, तो हमें जो है, क्योंकि सभी से जो है जीवों की प्रार्थना होती है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में क्या जो है, जो एक इंद्रिय वायु का आदि जीव पूरे ब्रह्मांड में भरे पड़े ठसासर, और बाकी 10 जीव भी छोटे छोटे ऐसे होते हैं कि दिखते नहीं हमें। और आपने फुलझड़ी जोड़े, पटाखा जोड़े, रस्सी बम, फलाने बम, और लोग तो कितनी बड़ी बड़ी लड़ी, मतलब जो है हजारों उसकी, और 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार पता लाखों की जो है करते हैं। तो जो है ध्यान रखिए, आप दिवाली मनाइए, लेकिन किसी जीव के उनका दिवाला नहीं निकालिए, क्योंकि आपने जो पटाखे जलाए वो मर जाएंगे और उनका दिवाला निकल जाएगा। तो इसलिए, अथवा किसी की दुकान में आग लग जाती। अभी मैं गया था, सुबह सोच जाता हूँ, वहाँ दुकान लग रही बहुत सारी, और वहाँ पर जो है डर है, रहता है स्वभाव, कभी कुछ हो सकता है, तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड कुछ आदि। तो ध्यान रखिए कि जो है आपने पटाखा छोड़ा, कई बार तो अपने ही जो खुद सो जाता, कुछ हो जाता, हाथ जल जाता है। कई बार, हर बार कोई ना कोई मिलता आता है हमारे पास, तो हाथ जल जाता, किसी पैर जल जाता है, किसी कुछ जल जाता, किसी घर जल जाता, किसी की दुकान जल जाती है, किसी की फैक्ट्री जल जाती है, आदि आदि। तो इसलिए अपनी दिवाली मनाने के चक्कर में दूसरे का दिवाला नहीं। दूसरी बात, जो पटाखा जलाता है, समझ लो वो रुपये में आग लगा रहा है। क्या रखा है? अपने पैसों का दिवाला निकाला, पैसों का जो है उसमें आग लगा रहा है। और जो पैसों की जो दिवाला आग लगाता है, आगे उसी जो है क्या एक एक पैसे के लिए मोहताज होना पड़ता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हम भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं, उनकी भक्ति करें, खूब पूजा करें, अर्चना करें और खूब आराधना करें, और खूब खुशियाँ मनाएं, नृत्य करें, भक्ति करें,
और खूब जो है अपने सुंदर सुंदर कपड़े आदि के पहने अपने जो है, लेकिन पटाखे आदि को यूज ना करके जो है जो अपनी भी दीपावली मनाएं और सभी की भावना है कि सभी की दीपावली हो, सभी मंगलमय हो, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इस बात का ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय।